क्या आप जानते हैं कि हर साल कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब हमारे जीवन के गहरे से छिपे हुए समस्याओं का हल मिल सकता है। ऐसे ही एक दिन आता है जो साल में सिर्फ एक बार होता है, और अगर आपने उस दिन सही उपाय किए तो आपकी जिंदगी के कई बड़े कष्ट खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस साल 26 मई को आने वाली सोमवती अमावस्या क्यों इतनी खास है? क्यों इस दिन पितृ दोष का निवारण करना बनता है बेहद जरूरी? और क्या सच में इन उपायों को अपनाकर बिगड़े कामों को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्यमय उपाय जो 26 मई को आपकी किस्मत बदल सकते हैं। सोमवती अमावस्या 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में सोमवती अमावस्या 26 मई को मनाई जाएगी। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। इस दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें और दीपक जलाकर आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक को पितरों की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पितृ तर्पण क्यों? हमारे पूर्वज जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति और आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि पितृ दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती है। आर्थिक संकट, नौकरी में अड़चने, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सोमवती अमावस्या का दिन ऐसा शुभ दिन है जब सूर्य, चंद्र और सोम, चंद्र के सोमवार से जुड़ा होना की विशेष कृपा होती है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को पूर्ण शांति मिलती है। तर्पण और दान से सुख समृद्धि कैसे बढ़ती है? जब पितरों को श्रद्धा से तर्पण और दान दिया जाता है तो वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। ये सुरक्षा आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक शांति और स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होती है। दान के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलित होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह आपके कर्मों पर शुभ प्रभाव डालता है और नए अवसर पैदा करता है। कैसे करें पितृ तर्पण और दान? विस्तृत विधि। समय: सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले या संध्या समय। स्थान: नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे। यदि संभव न हो तो घर में भी कर सकते हैं। तर्पण सामग्री: जल, तिल, लौंग, धतूरा, अक्षत, चावल, गुड़। विधि: जल में तिल, अक्षत और गुड़ डालकर पूर्वजों का नाम लेकर तर्पण करें। इस दौरान मन से पितृभ्यो नमः या भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं जैसे मंत्र जाप करें। दान: काले वस्त्र, तिल, गुड़, भोजन या पैसा गरीबों को दान करें। इस उपाय से होने वाले लाभ: पितृ दोष समाप्त, परिवार की सभी बाधाएं दूर होती है। धन लाभ: धन के स्रोत खुलते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कर्म में सुधार, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। संपूर्ण जीवन में खुशहाली, मानसिक शांति और घर में सुख शांति बनी रहती है। गहरा आध्यात्मिक प्रभाव: ये उपाय न केवल भौतिक समृद्धि लाता है बल्कि आत्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो सभी मुश्किलों को पार करने की ताकत देता है। पितृ दोष होगा दूर। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए पितरों से कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितरों की कृपा से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही साधक सभी कामों में सफलता मिलती है और पितृ दोष दूर होता है। अमावस्या और दीप का आध्यात्मिक महत्व। अमावस्या का दिन
जब चंद्रमा पूरी तरह छिपा होता है, अंधकार का प्रतीक होता है। ये आध्यात्मिक रूप से अज्ञानता और अवगुणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब इस दिन दीप जलाया जाता है तो वो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। दीप का प्रकाश ज्ञान, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये अंधकार यानी पाप, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। पितरों को समर्पित दीपदान से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। सोमती अमावस्या पितृदोष निवारण का विशेष दिन है। इस दिन पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने के साथ साथ दीपदान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। दीप का प्रकाश पितृ आत्माओं को मार्ग दर्शाता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। ये दीप उनके पथ को उज्जवल बनाता है, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। ऐसे दीपदान को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों के लिए शुभ फल का वरदान देते हैं। दीपदान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को दूर करता है। सोमती अमावस्या जैसे खास दिन दीप जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है, जिससे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। धार्मिक ग्रंथों में दीपदान का महत्व। शास्त्रों में दीपदान को अत्यंत पुण्यकारी कर्म माना गया है। दीपक जलाने से मनुष्य के कर्मशास्त्र और जीवन में उजियारा आता है। पुराणों में बताया गया है कि दीपदान से आत्मा की मुक्ति संभव होती है और पापों का नाश होता है। विशेष रूप से सोमती अमावस्या के दिन दीपदान का फल कई गुना बढ़ जाता है। दीपदान से अज्ञानता और अंधकार का नाश। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। दीपदान करने से अज्ञानता का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सोमती अमावस्या जैसे दिन जब प्रकृति में अंधकार व्याप्त हो, तब दीप जलाकर हम अपने भीतर और बाहर उजाला करते हैं। ये हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की प्रेरणा देता है। 6. दीपदान करने से होने वाले लाभ। पितृदोष और अन्य दोषों का नाश होता है। घर में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। जीवन में खुशहाली और सफलता मिलती है। बुरी शक्तियां और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। कैसे करें दीपदान? सोमती अमावस्या की सुबह या संध्या के समय किसी पवित्र जलाशय के पास दीप जलाएं। दीपक घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। दीपक के सामने पितरों के नाम या पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। दीप जलाने के बाद दान पुण्य करें, जैसे कि तिल, गुड़, काले वस्त्र या भोजन। संक्षेप में, सोमती अमावस्या के दिन दीपदान करना पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एक सर्वोत्तम तरीका है, जो न केवल उनके कल्याण के लिए बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस दिन दीपदान अवश्य करें और इसके चमत्कारिक फलों का अनुभव करें। तो दोस्तों, ये थे सोमती अमावस्या के खास उपाय और उनके अद्भुत लाभ, जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर करके खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आते हैं। याद रखें, भाग्य बदलने का सही समय यही है और ये दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस सोमती अमावस्या पर कौन सा उपाय जरूर करेंगे, और अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछें। नमस्कार।